अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज का हमारा जो सबसे पहला साइंटिफिक रीजन है उसमें कहा जा रहा है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑन माउंट एवरेस्ट इज लेस देन दैट ऑन सी लेवल। अगर हम सी लेवल पर किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर हम उसी लिक्विड को माउंट एवरेस्ट पर लेके जाते हैं और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो कम टेम्परेचर पर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर सी लेवल पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर इसी पानी को अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर लेके जाऊं और उसे अगर गर्म करना शुरू करूं तो वो लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पर पहुंचकर वो उबलना शुरू कर देता है। तो इस वजह क्या वजह है, आइए। द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। भाई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जब भी तो यहाँ हमने कहा द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमने कहा द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सी लेवल इज मोर देन एट एल्टीट्यूड्स। ऊंचाई के मुकाबले में सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, such as Mount Everest. Therefore, boiling point decreases. Liquid boils earlier than its normal boiling point. Normal boiling point के मुकाबले में क्या हो जाता है, normal boiling point के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बॉयल होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसका समझाता हूँ। जैसे ये माउंट एवरेस्ट है और ये क्या है, सी। अब क्या है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हेवी गैसेस हैं। क्या है, हेवी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो नीचे जो है वो इनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो इनका लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और बिल्कुल ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहाँ हल्की गैसेस जो होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो है वो क्या होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती हैं। और जो हैवी गैसेस होती हैं वो सी लेवल पर क्या होती हैं, ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। तो क्या होगा ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल की तादाद कम हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। सी लेवल पर जाएंगे, यहाँ हैवी गैसेस भी मौजूद हैं, तो गैसेस ज़्यादा हैं तो लिहाजा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो लिहाजा लिक्विड भी क्या होगा, तेज़ी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सी लेवल इज मोर देन एट एल्टीट्यूड्स। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर ज़्यादा होता है ऊंचाई के मुकाबले में। क्यों होता है अभी मैंने डायग्राम से बताया। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। लिक्विड बॉयल अर्लियर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले में ये पहले बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी सी लेवल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है तो माउंट एवरेस्ट पर जाकर जो ये 72-75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बॉयल होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है व्हाई फूड कुक रैपिडली इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जो है वो क्यों तेज़ी से पक जाता है। तो इसका जवाब हमें पहले से ही पता चल गया कि भाई प्रेशर कुकर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। हाई प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो लिक्विड जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। यानी प्रेशर कुकर के अंदर अगर बात की जाए ना तो प्रेशर कुकर के अंदर पानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होता है। नॉर्मली बगैर प्रेशर कुकर के सी लेवल पे कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉयल होगा। अगर प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाएंगे जल्दी क्यों पक जाता है, वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, बॉयल करता है। तो लिहाजा वो पानी ज़्यादा गर्म होगा, खाना जल्दी पक जाएगा। तो हमने कहा द प्रेशर कुकर इट सेल्फ डेवलप इट्स इंटरनल प्रेशर। प्रेशर कुकर क्या करता है, इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है बाय प्रिजर्विंग द स्टीम टू लीव। स्टीम को वो लीव नहीं करने देता क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली सील्ड पैक होता है तो भाप उससे गुजर नहीं सकती from the container, as a result of which vapor pressure of liquid increases, hence boiling point also increase। जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा।
than normal boiling point. Hence food utilize more amount of heat that facilitate the cooking process. क्या होगा भाई, प्रेशर कुकर सील पैक होगा, वो भाप को निकलने नहीं देगा, लिहाजा क्या होगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो अपना प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पानी जो बॉयल होगा वो अपनी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 100 के बजाय 121 पे बॉयल हो रहा है, तो लिहाजा वो खाने को ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी पक जाएगा। अगला सवाल है, वाई प्रेशर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग फूड इन माउंटेनियस रीजन। पहाड़ी इलाकों पर जो है वो खाना नॉर्मली नहीं पकता, बहुत टाइम लगता है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। भाई पहाड़ी इलाके जो है वो माउंट एवरेस्ट वगैरह, K2 के पहाड़ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, तो आपको मालूम है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। भाई लिक्विड जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड 75 डिग्री सेंटीग्रेड उबलना शुरू कर देगा, तो वहाँ खाना तो बहुत टाइम लेगा, तो वहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर इट्स डेवलप इट्स इंटरनल प्रेशर बाय प्रिजर्विंग द स्टीम टू लीव फ्रॉम द कंटेनर। सेम यही चीज़ आ गई। एज अ result of which the vapor pressure of liquid increases, hence boiling point also increase, boiling point भी increase होगा, which is required in a mountainous region। लिहाजा mountainous region के लिए ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है, why glycerin is distilled under reduced pressure। भाई ग्लिसरीन को अगर फिल्टर करना है ना तो प्रेशर को रिड्यूस करना होगा। क्यों? ग्लिसरीन डिसोसिएट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सो इट कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन एट ऑर्डिनरी प्रेशर। भाई हम चाह रहे हैं ग्लिसरीन को दूसरे लिक्विड से क्या करें, अलग करें। सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, साबुन के साथ जो है वो ग्लिसरीन प्रोड्यूस होती है। अब हम चाहते हैं कि सॉप के साथ, साबुन के साथ ग्लिसरीन क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो ग्लिसरीन को अलग करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि भाई एक चीज़ भाप बन के क्या हो जाए, एक चीज़ भाप बन के क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे पानी को अगर मुझे अलग करना हो किसी चीज़ से तो मैं गर्म करूँगा, पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, ऊपर में कोई चीज़ रखूँगा तो भाप को अगर मैं जमा करूँगा तो इस तरीके से पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। लेकिन ग्लिसरीन के साथ मसला है, ग्लिसरीन डिसोसिएट, ग्लिसरीन जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाता, डिसोसिएट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल कमज़ोर होता है, पानी की तरह स्टेबल नहीं होता। ग्लिसरीन डिसोसिएट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो क्या हो जाता है, डिसोसिएट, टूट जाता है। सो इट कैन नॉट बी प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ऑर्डिनरी प्रेशर पर अगर हम इसको अलग करना चाहें भाप की शक्ल में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। एज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देयरफॉर द प्रेशर इज रिड्यूस फॉर इस प्योरिफिकेशन। हम क्या करते हैं इसमें, इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं, बहुत ही रिड्यूस कर देते हैं, ताकि ग्लिसरीन जो है वो क्या हो, सो दैट ग्लिसरीन बॉयल अर्लियर देन इट्स डिसोसिएशन टेम्परेचर, ताकि ग्लिसरीन जो है वो अपने डिसोसिएशन वाले, टूटने वाले टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल करता है उससे टूट जाता था ना, तो अपने डिसोसिएशन वाले टेम्परेचर से पहले वो बॉयल करे एंड इज प्योरीफाइड विदाउट डिसोसिएशन, और वो प्योरीफाई हो सके बगैर टूटे, बगैर डिसोसिएशन के उसको हम क्या कर सकें, प्योरीफाई कर सकें। इसीलिए जो है वो रिड्यूस प्रेशर पर उसको क्या किया जाता है, डिस्टिल किया जाए। डिस्टिल का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को गर्म करके उसको अलग किया जाए। तो गर्म करके जब अलग कर रहे थे तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से पहले ही वो डिसोसिएट हो रहा था, टूट रहा था, लिहाजा हमने इसको ऐसे कंटेनर के अंदर रखा जहां प्रेशर बहुत ही कम था, और बहुत कम प्रेशर पे क्या था कि ग्लिसरीन अगर फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर फॉर एग्जांपल इसे बॉयल करना था तो अब वो 65 पर क्या करेगा, बॉयल करेगा। 75 पे बॉयल से पहले ही वो टूट जाता था, अब 65 पे क्या होगा, 65 पे क्या होगा, टूटने से पहले ही वो बॉयल होगा और क्या होगा, वेपर की शक्ल में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन को डिस्कस किया जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।